नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल लेट लतीफ रिव्यू में, जहां आपको मिलता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई खबरों का भरपूर खजाना, वो भी हर हफ्ते। दोस्तों, ऐसा कभी कभी होता है कि जब आप पहले तो किसी फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रहे हो, लेकिन जैसे जैसे उसके रिलीज होने की तारीख नजदीक आती जाती है, आपको उसकी देखने की जो उत्सुकता है, जो एक्साइटमेंट है, वो खत्म सी होती नजर आती है। वैसा ही कुछ मेरे साथ इस फिल्म आदिपुरुष को लेकर हुआ था, क्योंकि फिल्म के टीजर से इसके किस लेवल तक बेहुदा बनी होगी इसका अंदाजा ऑलरेडी लग चुका था, और रही सही कसर फिल्म ने रिलीज होकर कर भी दी। जैसा हमेशा से मुझे अनुमानित था कि क्योंकि फिल्म हमारे हिंदुवादी राष्ट्र एकता से जुड़े हुए कंसेप्ट पर बेस्ड है, तो शुरू के एक आध दो दिन इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है बहुत अच्छा रहने वाला है, और वो ऐसा हुआ भी। फिल्म ने अच्छी खासी ओपनिंग इसके शुरुआती दिनों में की, और वो जो सब था वो इसके ओनली हमारे भगवान श्री राम के स्टोरी पर बेस्ड होने का नतीजा था। लेकिन फिल्म की क्रिएटिविटी और अपनी खुद की फ्रीडम की थॉट को, एक्स्ट्रा परसेप्शन को लेकर फिल्म के मेकर्स ने जो प्रोडक्ट हमारे सामने परोसा है, वो किसी भी मायने में माफी के लायक तो है नहीं। जहां आप सबने ये नोटिस किया होगा कि अब से जब 6 महीने पहले टीजर को लॉन्च किया गया था, तो जनमानस ने इसलिए सिरे से नकार दिया था, और हर एक इस मूवी के इंतजार में बैठा प्रशंसक ने इसको भाई भर भर कर गालियां दी थी। फिर भी जैसा हम हिंदुओं का व्यवहार रहा है, हम लोग अपने इष्ट से भावनात्मक तौर पर कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट कॉर्नर के साथ चिपके हुए होते हैं, और उसी के चलते हमने एक मौका इस फिल्म के मेकर्स को और दिया, और ओम राउत के 6 महीने के एक्स्ट्रा समय को मांगने पर हम सब लोगों ने इसे पॉजिटिवली लिया। तभी तो जैसे जैसे आदिपुरुष की टीम ने फिल्म के सबसे बेहतरीन एकमात्र पॉइंट, उसके सॉन्ग्स को रिलीज करना शुरू किया, तो आधे से ज्यादा ऑडियंस ने एक बार फिर से पुरानी गलतियों को नजरअंदाज करके मूवी के प्रमोशन में साथ दिया, और फिर धीरे धीरे फिल्म के कैरेक्टर्स को मोशन पिक्चर के साथ, बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ रिलीज किया गया, तो वो भी लोगों के दिल में एक उम्मीद की किरण को जगा दिया। लेकिन जो प्रोडक्ट ऑलरेडी वाहियात बन चुका था, उसको ये लोग कितना ही ठीक कर सकते थे। आखिरकार हुआ भी वैसा ही। फिल्म के ट्रेलर के लॉन्च होते ही एक बार फिर से इनकी असलियत हम लोगों के सामने आ गई, और लोगों ने भर भर कर इस बार इसको और ज्यादा गालियां दी। दरअसल इन लोगों ने 6 महीने का जो एक्स्ट्रा टाइम मांगा था, वो अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए ही मांगा था। बाकी इनके पास सुधारने को कुछ बचा ही नहीं था, क्योंकि डायरेक्टर, एनिमेशन स्पेशलिस्ट और स्टोरी नरेटर कितना ही एडिट करके नया वर्जन हम लोगों के सामने पेश कर सकते थे। जो प्रोजेक्ट जिस थॉट प्रोसेस की थीम को लेकर बन चुका था, वो तो बदला जा ही नहीं सकता था। तो जब फिल्म आखिरकार रिलीज हुई, तो फिल्म ने एक बार फिर से हर एक मूवी क्रिटिक्स के द्वारा ऐसी लताड़ खाई है कि जो आदिपुरुष के मेकर्स और उसकी पूरी की पूरी टीम जिंदगी भर शायद कभी नहीं भूल पाएगी। अच्छा, आप सभी लोग फिल्म के संवादों के बारे में तो अब तक अवगत हो ही चुके होंगे कि जिस लेवल के डायलॉग मनोज मुंतशिर के द्वारा इस मूवी के लिए लिखे गए हैं, वो जनता के बीच आक्रोश का कारण बने हुए हैं। लेकिन बात तो तब ठीक रहती जब मनोज मुंतशिर जैसे लेखक, जो अपने आप को एक कट्टर हिंदुवादी राष्ट्रवादी मानते हैं और कहते भी आए हैं, वो अपनी इस गलती को समाज में स्वीकार करते और माफी मांगते। लेकिन उल्टा नेशनल टीवी पर एक इंटरव्यू के दौरान इन्होंने इन डायलॉग को शोक जताने की जगह यह कहा कि ये सारे संवाद उन्होंने जानबूझकर और काफी ज्यादा सोच समझ कर लिखे हैं। और इसके आगे वो कहते हैं कि जैसे हम लोग हिंदुस्तान के अलग अलग कथावाचकों से उनकी भाषा शैली में भागवत कथा, राम कथा ये सुनते हुए आए हैं, और हमारे खुद के घरों में भी हमारे नाना नानी, दादा दादी अपनी अपनी भाषा में इन महाकाव्यों को सुनाते आए हैं, तो तब आप सबको आपत्ति नहीं हुई, तो आज क्यों हो रही है। और ऊपर से एक और तौर पर सफाई देते हुए वह रावण के चरित्र की प्रदर्शनी करते हैं, और कहते हैं कि रावण कोई पूजने लायक और वंदनीय तो था ही नहीं, जो उसको सभ्य समाज के नपे शब्दों से संबोधित किया जाए। वो एक महापापी था, और एक महापापी का संबोधन कभी भी आदर सूचक शब्दों से नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए मैंने आज की शताब्दी के अनुरूप भाषा का चयन किया है, और फिल्म के संवादों में मेरा वो चयन साफ झलक भी रहा है। और ये सब मैंने इसलिए किया ताकि हमारी न्यू जनरेशन आसानी से इस फिल्म से कनेक्ट हो जाए। अच्छा, इसी इंटरव्यू के दौरान ओम राउत जी, जो कि इस फिल्म के निर्देशक हैं, उन्होंने भी अपनी बनाई इस 600 करोड़ की मेगा बजट को खराब बताने की बजाय, उस पर शोक जताने की बजाय, यह कहते हुए पल्ला झाड़ना ठीक समझा कि रामायण की कहानी हम सबने सुनी है, और सबने अपने अपने तरीके से इसको अपनी जीवन शैली में अपनाया है। मेरा खुद का जो अनुभव रामायण को लेकर रहा था, मैंने उसी तौर पर इस फिल्म का निर्देशन किया है, और क्योंकि मैंने ये फिल्म जो है आज की यूथ जनरेशन को ध्यान में रखते हुए बनाई है, तो उस हिसाब से आज की भाषा और कैरेक्टर्स के लुक्स को थोड़ा मॉडिफाई किया है, ताकि यूथ इससे आसानी से कनेक्ट हो सके और रामायण के असल भाव को आसानी से समझ पाए। खैर, जाने तो इन लोगों के अपने व्यक्तिगत मत को। मेरा अपना जो अनुभव रहा है वो इस फिल्म को देखने का एकदम बकवास रहा है। बाकी आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस मूवी को थिएटर में देखकर आने से भाई आपका मानसिक संतुलन खराब हो सकता है। तो अपना मानसिक संतुलन को अगर ठीक करना चाहते हो, तो आप पुरानी वाली अरुण गोविल जी की जो रामायण है उसको देख लीजिए, और अपना समय बचाइए। भाई, इस मूवी पर पैसा वेस्ट करना आप सब लोगों के लिए बेवकूफ़ी ही होगी। कि अभी तक के लिए इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं किसी न्यू एपिसोड में किसी और न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और समय पर उनसे बातें जरूर करते रहिए।
शुक्रिया।